वेलकम बैक। आई एम हमज़ा गुलजार। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आईफोन 12 है, इसका स्पीकर्स डैमेज हैं लेकिन कैमरा भी मेरी फेवर के अंदर नहीं है। वीडियो से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कैमरा का कोई ग्लिच है या क्या है, क्लाउड्स बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं। मतलब कि आपके फ़ोन के स्पीकर्स ख़राब हैं और कैमरा ने आपको डाउटफुल कर दिया कि ये ग्लिच है या क्या है। सबसे पहले आप जाओ आईफोन की सेटिंग्स के अंदर, कैमरा के अंदर, वहाँ रिकॉर्ड वीडियो के अंदर चले जाओ। वहाँ HDR को ऑफ़ कर दो और ऑटो FPS को ऑफ़ कर दो और लॉक वाइट बैलेंस को ऑन कर दो। इससे क्या होगा कि आपकी पिक्चर के अंदर जो ब्राइटनेस फेंकता है ना फ़ोन, वो नहीं फेंकेगा। जहाँ ब्राइटनेस चाहिए होगी वहाँ ही वो ब्राइटनेस देगा। अगर ये करने के बाद भी ठीक नहीं होता तो कोई ट्रस्टेड बंदा देखो, उससे आप अपने स्पीकर ठीक करवाओ, उसको सारा इशू बताओ। लेकिन बंदा ट्रस्टेड होना चाहिए, ये ना वो आपको बोले जी इसका कैमरा ख़राब है, कैमरा चेंज करना पड़ेगा, और जो कैमरा चेंज होता है वो इससे भी ज़्यादा ख़राब होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि मार्केट किस फ़ोन की स्टेबल रहेगी, आईफोन 12 प्रो या फिर आईफोन 14 की। तो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आईफोन 12 प्रो की मार्केट स्टेबल रहेगी, क्योंकि प्रो फोन्स की मार्केट जो है पूरी दुनिया के अंदर स्टेबल है। अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो नॉन प्रो जो है उन पे ऑफर्स वगैरह लगते रहते हैं, इसलिए लोग उनको बेच देते हैं फिर चेंज कर लेते हैं, ये सीन होता है। प्राइस का कंपैरिजन अगर आपने करना है ना तो आप ये देखो कि 6 महीने पहले आईफोन 14 कहाँ था और आईफोन 12 प्रो कहाँ था। तो अगर आईफोन 12 प्रो के ज़्यादा पैसे अब कम हैं मार्केट में तो इसका मतलब है वो नीचे जाएगा। अगर 14 के कम हैं तो इसका मतलब है 14 नीचे जाएगा। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो है वो आईफोन 14 नीचे जाएगा और आईफोन 12 प्रो जो है वो खड़ा रहेगा अपनी जगह पे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमजा भाई, आई एम इंटरेस्टेड टू परचेज नोट 20 अल्ट्रा, लेकिन उसकी बैटरी भी चेंज करवानी है। कौन सी कंपनी की बैटरी चेंज करवाऊँ? सैमसंग तो पाकिस्तान में ओरिजिनल बैटरीज फ़रोख्त ही नहीं करता। तो यार मेरा सैमसंग के साथ बैटरी चेंज करवाने का एक्सपीरियंस एक दो दफ़ा ही हुआ है, और वो मैंने फ़ोन की ही बैटरी लगवाई है। मतलब कि एक ओरिजिनल फ़ोन की बैटरी अपने ही फ़ोन के अंदर लगवा ली थी। तो आप किसी ट्रस्टेड बंदे के पास जाओ, उसको बोलोगे यार कोई ख़राब फ़ोन 20 पड़ा हुआ है या नोट 10 पड़ा हुआ है, किसकी बैटरी किस तरह फिट आती है, वो डाल सकते हो। अगर उसके पास हुई तो वो वेल एंड गुड है। अगर नहीं हुई, बंदा ट्रस्टेड होना चाहिए। अगर नहीं हुई तो चाइना की बैटरी जो अच्छी आती है वो चेंज करवा लो। एक और भी काम आप कर सकते हो, आप बैटरी परचेज करो अलग से और ट्रस्टेड बंदे के पास जाके उसको चेंज करवा सकते हो। परचेज आप उस शॉप से करो जिनका आपको पता है कि ये ओरिजिनल चीज़ को ओरिजिनल ही बेचते हैं, कॉपी को कॉपी बता के ही बेचते हैं। अगर आप ऐसी किसी शॉप से बाय कर लोगे तो मोस्टली जो वो चाइना की ही थर्ड क्लास कॉपीज़ पड़ी हुई होती हैं, वो उनका तो डलवाने का फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन मैं आपको कोई भी कंपनी गेस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना पता ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आईफोन 12 प्रो नॉन PTA प्लस 90 हेल्थ प्राइस क्या है, और अगर हम फ़ोन बाय करें आईफोन 12 प्रो लें या फिर आईफोन 16e लें। तो आईफोन 16e जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ोन है चिपसेट वाइज, लेकिन उसका कैमरा बिल्कुल ही बकवास है, सिनेमैटिक नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए नहीं है। बैटरी वाइज भी वो आईफोन से स्ट्रॉन्ग है, परफॉर्मेंस वाइज भी आईफोन से स्ट्रॉन्ग है, और डिज़ाइन वाइज भी आईफोन से स्ट्रॉन्ग है 12 प्रो से। लेकिन अगर आपको कैमरा चाहिए तो वो आपको आईफोन 12 प्रो के अंदर मिलेगा। और मार्केट स्टेबिलिटी की बात करें तो आईफोन 16e ने अभी नीचे जाना है, और क्योंकि ये फ़ोन 10 दिन तक, मेरे पास ये पहला फ़ोन था जो 10 दिन तक पड़ा रहा है, किसी ने लिया ही नहीं। बाउंड आइटम है यार, ये मैं सोच रहा था इसको मैं बेचूं कैसे, और मैंने इसको पूरे पैसों के अंदर ही बेचा जितने का मैंने लिया था। काफ़ी लोगों को तो मैंने खुद ही मशवरा दिया कि भाई इससे बेहतर तो आप आईफोन 15 ही ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है। अब आप पूछ रहे हो आईफोन 12 प्रो या फिर आईफोन 16e, तो इनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग फ़ोन है वो आईफोन 16e ही है। लेकिन मार्केट स्टेबिलिटी की बात करें तो आईफोन 12 प्रो है। मैं आपको मशवरा दूंगा आईफोन 12 प्रो का, लेकिन आईफोन 12 प्रो साफ मिले भी तो ना। 16 ही तो अब आया, उसके अंदर बैटरी साइकिल भी हैं, बैटरी हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग ही मिलेगी आपको, फ़ोन भी फ्रेश मिल जाएगा, 2 3 4 साल तक कहीं भी नहीं जाएगा बनिस्बत आईफोन 12 प्रो के। आईफोन 12 प्रो साफ ढूंढना बड़ा मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि कैन यू टेल मी प्लीज़ के लॉन्ग टाइम तक किस फ़ोन की मार्केट स्टेबल रहेगी, आईफोन 13 प्रो मैक्स वर्सेस आईफोन 15 या फिर आईफोन 16। आईफोन 13 प्रो मैक्स का इन दोनों ही फ़ोन से कोई मुकाबला नहीं है। आईफोन 16 जो है वो 2 लाख से नीचे गिरा है, और आईफोन 15 जो है वो 150 से नीचे आया। 8 महीने पहले मैंने अपने लिए एक फ़ोन लिया था आईफोन 13 प्रो मैक्स नॉन PTA 256 GB 155 का। आज उस फ़ोन का 128 130 निकल जाएगा मेरा वो फ़ोन, मुझे पता है। 88 हेल्थ है उस फ़ोन की। अब अगर आपने 8 महीने पहले या 7 महीने पहले आईफोन 16 बाई किया था तो आज उसकी प्राइस है 1,35,000, मतलब कि 70-80 हज़ार रुपये आपका उड़ गया। और वहीं अगर आपने 6 महीने पहले आईफोन 15 बाई किया था तो उसका भी आप 50 उड़ा दो, 1,95,000 रुपये का आईफोन 15 मिल रहा है। यहीं से आप अंदाज़ा कर लो कि आईफोन 13 प्रो मैक्स जो है वो मैंने 8 महीने पहले 1.5 लाख का लेके आज भी मेरा 1,25,30 का निकल जाएगा। मतलब कि आने वाले 6 महीने बाद भी आईफोन 13 प्रो मैक्स आपका 1,10,000 1,05,000 का निकल जाएगा अगर साफ़ हुआ। वहीं जब आईफोन 17 रिलीज़ हो जाएगा, आईफोन 16 और नीचे गिरेगा, आईफोन 15 उससे भी नीचे, आईफोन 14 उससे भी नीचे चला जाएगा।
नॉन प्रो और प्रो का अगर कंपैरिजन करो तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है वो प्रो सीरीज़ लोग ज़्यादा लेते हैं, प्रो सीरीज़ को यूज़ करते हैं टका के। जब बैटरी हेल्थ सर्विस पे आ जाती है या कोई फॉल्ट निकलता है तब फ़ोन को बेचते हैं। दूसरी तरफ नॉन प्रो के पास बेनिफिट ये है कि वो साफ़ मिल जाता है, इंपोर्ट हो रहे होते हैं या फिर लोग ले लेते हैं फिर उनको चेंज कर लेते हैं। कम पैसों वाले फ़ोन होते हैं, लोग प्रो पे शिफ्ट हो जाते हैं, कोई सैमसंग पे शिफ्ट हो जाता है। ये चीज़ होती है नॉन प्रो के साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें उसके अंदर होती हैं, कुछ चीज़ें उसके अंदर नहीं होती, तो लोग कुछ जो है वो एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो जाते हैं और कुछ जो है वो प्रो पे शिफ्ट हो जाते हैं। इन शॉर्ट यही है कि आप प्रो मॉडल लो फॉर मार्केट स्टेबिलिटी, लेकिन देख के लो, चेक करके लो, तसल्ली लो, वारंटी लो, ये सारी चीज़ें करके फिर फ़ोन बाय करो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि आई क्लाउड कैसे बनाते हैं, इस पे वीडियो बनाओ। आई क्लाउड से मुराद समझ नहीं आई, मैंने आपसे पूछा भी था रिप्लाई के अंदर कि आई क्लाउड आप डाटा शिफ्ट करना चाह रहे हो आई क्लाउड पे या फिर आप एप्पल आईडी बनाना चाह रहे हो। अगर आप एप्पल आईडी बनाना चाह रहे हो तो मेरे टिकटॉक अकाउंट पे फर्स्ट वीडियो जो है वो मैंने पूरी डिटेल में बनाई हुई है कि आप एप्पल आईडी कैसे बनाते हो। एप्पल आईडी आपको हमेशा खुद ही बनानी चाहिए, बाकी ये $1, $5, $10 वाला सारा बकवास है। ₹1 भी नहीं लगता, 5-10 मिनट में आपकी एप्पल आईडी बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप का डाटा आईफोन में कैसा करें। सारा एज इट इज़ अगर आपने डाटा करना है ना तो सबसे जो बेहतरीन इसका हल है वो यही है कि आप अपने आईफोन को रीसेट करो। रीसेट करने के बाद आपके पास वहाँ डाटा ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन आता है, आप उस पर करके सिंक कर दो अपने आईफोन को, सारा डाटा एज इट इज़ जो है वो आपके एंड्रॉयड से आपके आईफोन में आ जाएगा। नेक्स्ट भाई का क्वेश्चन है बड़ा सैड कि आईफोन 13 JB है, चार्जिंग पे लगाया, बाद में चेक किया, उतारा है तो लाइनें आ गई थी कलरफुल। यार ये आईफोन 13 सीरीज़ को बीमारी है, 13, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, इन सारे फ़ोन्स के अंदर ये लाइनें आती हैं और दूसरा ग्रीन स्क्रीन हो जाती है, फ़ोन का पैनल ही चेंज होता है। इसका हल अब यही है कि आपका पैनल चेंज होगा, वरना इसको इसी तरह यूज़ करते रहो। पैनल चेंज करवाने का खर्चा तकरीबन कमो पेश जो है वो 25,000 होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 12 का थोड़े दिन पहले एक बंदे ने चेंज करवाया, चाइना का 18,000 का। लेकिन आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ओरिजिनल पैनल और चाइना का पैनल 3-4 किस्म के पैनल आते हैं। ओरिजिनल मिलता है तो ओरिजिनल लगवा लो, वो बेस्ट है। चाइना का मिलता है, अगर कम पैसों वाला लगवाना तो वो भी लगवा लो, होता तो वो भी ठीक ही है, लेकिन फ़ोन की वैल्यू बिल्कुल ही नहीं रहती। फिर फ़ोन बिल्कुल पैसे कम कर देगा, मतलब कि 80,000 का फ़ोन है 50 में बिकेगा फिर आपका। ये टोटली नाइंसाफ़ी है, ये नहीं होना चाहिए यार। ये थे वो क्वेश्चन जो आपने यूट्यूब की वीडियो के नीचे पूछे थे। 1-2 क्वेश्चन मैंने टिकटॉक से लिए, वो पुराने थे, उनका मैंने आंसर देना था तो वो आज मैंने दे दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।